अजमेर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए आज पुलिस व प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान शहरी क्षेत्र में सरकार की ओर से लगाए गए नए नियमों की जानकारी देते हुए धारा 144 के तहत होने वाली कार्रवाई को लेकर भी जनता को जागरूक किया गया। और इसके अलावा पुलिस व प्रशासन के सैकड़ों कर्मचारियों ने फ्लैग मार्च निकालते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन और इसके बचाव की जानकारी आम जनता को दी। इस मौके पर अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और अजमेर एसपी कुंवर राशिदीप ने पटेल स्टेडियम में फ्लैग मार्च को रवाना किया और वह खुद भी इसमें शामिल हुए। ये फ्लैग मार्च विभिन्न मार्गों से होते हुए केसरगंज पहुंचा। इसी बीच कई स्थानों पर व्यापारियों व अलग अलग संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर पुलिस कर्मियों का अभिनंदन किया गया। अजमेर एसपी ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर कहा कि पुलिस प्रशासन के निर्देश के बावजूद भी अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में और सख्ती की जानी है। आम जनता को महामारी के बढ़ते प्रभाव को लेकर संवेदनशील होने की ज़रूरत है और इसलिए आज यह फ्लैग मार्च निकाला गया है और जागरूकता संदेश दिया गया है। और अगर फिर भी लोगों द्वारा ढिलाई बढ़ती जाएगी तो फिर और सख्त रूप अपनाया जाएगा। जी सर। देखिए, जैसा आप सभी के नॉलेज में है, कोरोना की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बार बार सरकार के कहने के बावजूद भी जो सामान्य आधारभूत बातें कही जा रही हैं कि मास्क लगा के रखें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोई भी फंक्शंस नहीं करें, इन तीनों चीज़ों की अवहेलना जनता के स्तर पर बार बार की जा रही है, जिसके कारण कि जिस रफ्तार से इसे फैलना चाहिए उससे ज़्यादा रफ्तार से ये कोरोना फैल रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए राज्य के कुछ ज़िलों में जहां पर कि इसके फैलने की रफ्तार कुछ ज़्यादा दिख रही है, वहां पर 144 लगाई गई है दोबारा कल, जिसमें अजमेर भी एक ज़िला है। यहां पर कल 144 लागू की गई है। अब लोगों के 5 से अधिक संख्या में एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। वो अपनी सामान्य गतिविधियों के लिए निकल सकते हैं, सरकारी काम के लिए भी निकल सकते हैं, लेकिन वो जो पार्टियाँ करना या फिर एक समूह में एकत्रित होकर के यहाँ वहाँ घूमना, उस पर रोक लगा दी गई है। इन सब चीज़ों की जागरूकता के लिए ही आज फिर से पुलिस और प्रशासन मिल के एक फ़्लैग मार्च करने जा रहे हैं, जो केसरगंज तक पूरा फ्लैग मार्च होगा। हम चाहते हैं कि लोग समझें उन गंभीरताओं को, क्योंकि कर्फ्यू लगा करके पूरे सिस्टम को बंद करके इस बीमारी से लड़ा नहीं जा सकता। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी हैं कि हम समझें, जब तक हम अपनी और अपने परिवार की चिंता नहीं करेंगे तब तक हम इस कोरोना से बच नहीं सकते। यही सब कुछ प्रयास करने की दिशा में आज हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से 144 के उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हमारी जारी रहेंगी। उसमें हो सकता है हम और सख्तियाँ करें, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही रहेगी कि लोग समझें इन चीज़ों को, क्योंकि ये उनके अपने हित से जुड़ा हुआ है, उनके अपने परिवार के हित से जुड़ा हुआ है। इस कोशिश में ही हमारा आज का ये प्रयास है। सर कहाँ से कहाँ तक की रैली है? देखिए, यहाँ पटेल स्टेडियम से हम शुरू कर रहे हैं और केसरगंज पे से ख़त्म करेंगे। सर 144 की धारा भी लगाती है? जी बिल्कुल, 144 की धारा कल लग चुकी है, मैंने जैसा बताया। उसके संबंध में भी जागरूक करने का ये प्रयास है कि लोग समझें कि फिर से सख्ती करनी पड़ रही है सिस्टम को, और इस सख्ती में वो अपने आप समझ जाएंगे तो बेहतर, अदरवाइज हो सकता है उनका सामना पुलिस से और पुलिस की सख्त कार्रवाइयों से हो। वहीं अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिले में बढ़ते कोविड-19 को लेकर सरकार ने धारा 144 लागू की है। इस दौरान विभिन्न संस्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के खड़े रहने पर कार्रवाई हो सकती है। इसी दौरान शादी, अंतिम संस्कार व अन्य जरूरी काम जारी रहेंगे और इमरजेंसी सेवाओं में भी यह धारा लागू नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने भी धारा 144 का उल्लंघन किया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार ने नए डायरेक्शन जारी किए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में अजमेर में भी वो लागू कर दिए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में नगर निगम अजमेर की पेरिफेरी के अंदर 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पे पाबंदी रहेगी। ये कुछ जगहों पे इस पे ये लागू नहीं होगा, जैसे जिसमें छूट मिली हुई ऑलरेडी हॉस्पिटल्स, बस स्टेशन, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन जगहों पे लागू नहीं होगा। उसके अतिरिक्त सभी जगह पे 5 से अधिक लोगों पे पाबंदी है। इसके अलावा भी किसी भी तरह के फंक्शन, शादी एवं अंतिम संस्कार को छोड़ के सब तरह से फंक्शन बंद है बिल्कुल तरह से। इसीलिए आज ये रैली निकाली जा रही है पुलिस विभाग द्वारा, जिसमें लोगों पे ये मैसेज भी जाए कि ये 5 से अधिक लोग इकट्ठे न हो, और इसी की इन्फोर्समेंट अगले कुछ दिनों तक 31 अक्टूबर तक ये लगातार जारी रहेगी।